स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्सचर। ठीक है, हमने केमिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है मैटर का, उसमें फर्स्ट टाइप है मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? अ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड when two or more elements or compound are just mixed, ठीक है, and there is no any chemical combination, मतलब वहां पे कोई केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो कोई नया कंपाउंड नहीं बनाएंगे, उनको क्या किया गया है, केवल मिक्स कर दिया गया है किसी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? मिक्सचर। मैं फिर से बताता हूं, अ मिक्सचर इज व्हाट? अ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स्ड टुगेदर विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, अब बात करते हैं फर्दर मिक्सचर के क्लासिफिकेशन की। तो मिक्सचर क्लासिफाई होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें जो कंपोनेंट हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। कंपोनेंट का मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, ऑल द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली एंड देयर इज नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, मतलब जो एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स किए गए हैं उनके बीच में कोई बाउंड्री, क्लियर बाउंड्री नहीं है, नहीं दिखती है उनको सेपरेट करने के लिए। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अनएडेड आई और अंडर माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता। मैं फिर से बोलूंगा, होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अनएडेड आईज या अंडर माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर is what? A mixture is said to homogeneous if all the components are uniformly mixed and there is no clear boundary of separation between them. ओके, और इसके कंपोनेंट को नेक्ड आई और अंडर माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता, कैन नॉट बी सी। ओके, मैं एग्जांपल लूं जैसे, तो होमोजीनियस मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर। अब आपके आसपास एयर मौजूद है, क्या वहां पे आपको दिखता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है? क्या आपको ऐसा दिखता है? क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हो? क्या नहीं ना। तो एयर में क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं। अब आगे जाके इस चैप्टर में आप एयर के कंपोनेंट को सेपरेट भी करोगे। ठीक है, तो एयर में क्या है? डिफरेंट गैसेस हैं, मेनली क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो लेकिन हम इनको अलग अलग सेपरेट करके नहीं देखते हैं। इसमें कुछ दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे नाइट्रोजन जा रही है, यहाँ ऑक्सीजन गई और ये कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके अलावा आपका वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन है वो भी होमोजीनियस है। आपका वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो भी होमोजीनियस है। मतलब वो कैसे मिक्सचर है? वो सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर है, मतलब सॉलिड मिलाया गया है किसमें? लिक्विड में। तो वो सारी चीजें आगे डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो अल्कोहल और वाटर का भी जो मिक्सचर है वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जो हमारे एलॉयज हैं वो भी क्या है? एलॉय की डेफिनेशन में ही आता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल। आगे हम जाके डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस में क्या था?
यूनिफॉर्म था वो थ्रू आउट द मिक्सचर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है इट इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, अ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड द कंपोनेंट हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। और जो उसके कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में क्या होती है, विजिबल बाउंड्री होती है। क्या होती है, विजिबल बाउंड्री होती है जो उनको सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को आप नेक्ड आई और अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। द कंपोनेंट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप और नेक्ड आईज। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमने क्या किया, सैंड और शुगर को मिक्स कर दिया, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सैंड के जो क्रिस्टल हैं वो क्या होंगे और जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो कैसे होंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको आसानी से उसको सेपरेट करने में आप आसानी से उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। आप पानी में थोड़ा सा तेल डालिए, आपको क्या दिखेगा, जो सरफेस पे होगा, अपर सरफेस पे ऑयल पूरी तरीके से फैल जाएगा और आप देख सकते हैं वहां पे क्लियर बाउंड्री होगी ऑयल और वाटर के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो मिक्सचर पे बेस्ड था, टाइप ऑफ मिक्सचर पे बेस्ड था। आप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू नोट्स बनाइए, थोड़ा सा बुक भी रीड कीजिए और फिर वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है, कैसे हम चीजों को समझ रहे हैं, हमें कितना समझ में आ रहा है। जो चीजें समझ में नहीं आ रही है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, डिस्कस करिए। बहुत कम डिस्कशन आता है 9th क्लास से जो बहुत ही प्रॉपर हो, मतलब डिस्कशन बहुत अजीब तरीके का डिस्कशन आता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए और याद कीजिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आगे बहुत मजा आने वाला है इसमें। ओके, थैंक यू।